हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी भाई ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। आज से हम राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति की छोटे छोटे वीडियो बनाकर उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या रहेगा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था? ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था। सबसे पहले इसकी बात करें तो ये कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1942। 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल, एक तो था मिर्जा इस्माइल जो कि प्रधानमंत्री था ब्रिटिश भारत का, और एक था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये अध्यक्ष था। तो इन दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित था? तो प्रजामंडल से संबंधित था। किससे था? तो जयपुर प्रजामंडल से ये जेंटलमैन एग्रीमेंट संबंधित था। किससे? जयपुर प्रजामंडल से। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल से ये संबंधित था। जयपुर प्रजामंडल की कुछ बात करें तो जयपुर प्रजामंडल के सबसे पहले हम देखें कि संस्थापक कौन थे। तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब आगे बात करें कि इसका पुनर्गठन किसने किया था। तो पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। कब किया था? तो 1936 में किया था। ठीक है, फिर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे। जो जयपुर प्रजामंडल था, इस जयपुर प्रजामंडल की हम बात करेंगे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष थे। अब बात करें कि इसके मंत्री कौन थे। तो मंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री इसके मंत्री थे। तो हमने शॉर्ट वीडियो में कुछ बात करी जेंटलमैन एग्रीमेंट की, जो हुआ था 17 सितंबर 1942 को। किन किन के मध्य हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री था, हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष था। इन दोनों के मध्य ये हुआ। ठीक है, किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जयपुर प्रजामंडल की नॉर्मल बात करी हमने। इसका संस्थापक कौन था? तो कर्पूर चंद पाटनी इसका संस्थापक था। पुनर्गठन किसने किया? तो जमनालाल बजाज ने 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। अध्यक्ष कौन था? तो चिरंजी लाल मिश्र अध्यक्ष था। इसके मंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री इसके मंत्री थे। ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था, उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी। ठीक है, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जो हुआ, हीरालाल शास्त्री, इस जेंटलमैन एग्रीमेंट की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी, किस लिए ये किया गया? तो इसकी प्रमुख शर्तें थी कि जयपुर प्रजामंडल, पहली शर्त थी कि जयपुर प्रजामंडल ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को शरण दे सकती है। ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को शरण दे सकता है। ठीक है, शरण दे सकता है। ये प्रजामंडल ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को शरण दे सकता है। ठीक है, दूसरी इसकी शर्त थी कि प्रजामंडल जयपुर जो रियासत है या जयपुर प्रजामंडल है, वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। ठीक है, ये उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। तीसरी इसकी शर्त थी कि जयपुर रियासत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, तो जयपुर रियासत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगा। ठीक है, अगली इसकी शर्त थी
शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकता है जयपुर रियासत। ठीक है, अगली इसका समझौता था कि जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत है विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं कर सकता है और प्रजामंडल में उन्हें शरण दे सकता है, ये बात तो आएगी। तो इस प्रकार से ये प्रमुख शर्तें उसमें बताई गई थी। ठीक है, एक और इसकी शर्त थी कि जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता करेगा। जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता करेगा। ठीक है, सहायता करेगा। तो इस प्रकार से कुछ शर्तें बताई गई थी। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, निम्नलिखित शर्तों के बारे में बताया गया कि जयपुर प्रजामंडल अंग्रेजों की सहायता करेगा और जयपुर जो रियासत है वो ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगा और प्रजामंडल उनको शरण देगा। जयपुर रियासत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कही गई थी कि जयपुर रियासत, वेरी इंपोर्टेंट है ये बात, कि जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। ये इस बात से एक व्यक्ति था जो नाराज हो गया था, वो था बाबा हरिश्चंद्र। कौन था? बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये तो इसकी शर्तें हैं प्रमुख। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि बाबा हरिश्चंद्र तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहता था, तो उसने मिलकर एक आजाद मोर्चा बना लिया। क्या? आजाद मोर्चा। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में असंतोष कार्यकर्ताओं ने मिलकर आजाद मोर्चा का गठन कर लिया था। ठीक है, और इसके नेता कौन कौन थे? आजाद मोर्चा के नेता थे दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी। ठीक है, गुलाब चंद कांसलीवाल, गुलाब चंद कांसलीवाल, कांसलीवाल। ठीक है, और रामकरण जोशी, रामकरण जोशी, ये इसका नेता थे। ठीक है, तो इन्होंने अलग से मिलकर आजाद मोर्चा का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। लास्ट में अंतिम बात और समझ लो नोट में आप, 1945 में नेहरू जी के कहने पर, नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। ठीक है, इसका आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय किया गया। किसके कहने पर? नेहरू जी के कहने पर। कब? 1945 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जेंटलमैन एग्रीमेंट को पूरा कर लिया है। इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे और ये लाइव भी मैं इनको चलाऊंगा और पेन और बोर्ड से मैं इसको समझाऊंगा बिना किसी स्लाइड के बनाए हुए। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा समझ लो। हमने आज पढ़ा जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। किन कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल जो कि प्रधानमंत्री था और हीरालाल शास्त्री जो कि अध्यक्ष था, इसके मध्य हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जयपुर प्रजामंडल के हमने नॉर्मल जानकारी देखी। इसके संस्थापक कौन थे? तो कर्पूर चंद पाटनी इसके संस्थापक थे। इसका पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज ने किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अध्यक्ष की बात करें तो चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष थे और इसके मंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री इसके मंत्री थे। ठीक है, क्या क्या शर्तें रखी गई इसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट में कि जो जयपुर रियासत है ये अंग्रेजों को सहायता दे सकती है। ठीक है, ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, प्रजामंडल उन्हें शरण दे सकता है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगा जयपुर प्रजामंडल, और उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। एक और थी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा प्रजामंडल। उत्तरदायी शासन का मतलब है कि सरकार जनता के प्रति समर्पित हो। ठीक है, अगली बात थी उसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट में कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। लेकिन बाबा हरिश्चंद्र से असंतोष था और असंतोष कार्यकर्ताओं ने मिलकर आजाद मोर्चा बनाया। उसके नेता थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी छोटी वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको सभी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।